May I come in, Yes, sir? come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Please. Thank you, sir. आपका वैकल्पिक विषय सोशियोलॉजी है और Yes, sir. स्नातक आपने किया, पीजी नहीं किया आपने। नहीं सर। हाँ, वीडियो के पद पे आप चयनित भी हैं, यस तो क्या कहा जा सकता है कि आप एक महत्वाकांक्षी MBBS वुमेन हैं? यस सर, यस सर, कहा जा सकता है। वीडियो के पद से Yes, काम sir. नहीं चल सकता क्या? सर चल सकता है, बट मेरे अंदर कैपेबिलिटी है और मेरे अंदर एप्टीट्यूड है कि और आगे मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो सर मैं एम्बिशियस हूँ, तो मैं आगे और अच्छा करना चाहूँगी, अच्छे पोस्ट पे जाना तो चाहूँगी। एम्बिशियस होने का अर्थ ये तो नहीं कि दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाए। सर नहीं, एक सिटीजन होने के नाते हम एलिजिबल हैं, तो हम उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो पक्का है कि सर हम ट्राई करेंगे उस पोस्ट तक पहुँचने के लिए। तो क्या कोई व्यक्ति यदि एलिजिबल है तो पाँच पदों पे नियुक्त हो सकता है? होना चाहिए उसे? सर होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक पोस्ट पे रह के अच्छा काम कर सकते हैं और हमारा क्या महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ नैतिक होना जरूरी नहीं है? सर जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। तो नैतिकता तो ये कहते हैं कि एक सीट हमें मिल गई तो बाकी के लिए छोड़ दी जाए। सर ऐसा है कि हम गवर्नमेंट हमको एक ही जॉब करने की परमिशन देती है, मल्टीपल जॉब्स करने की नहीं देती। तो अगर मैं SDM बन जाऊंगी तो सर मैं BDO का पोस्ट मुझे छोड़ना पड़ेगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि अब कमीशन में उस पद के लिए होता है, नहीं तो ये पद रिक्त हो जाता है। यस सर। ठीक है। इलाहाबाद की संधि से आप क्या समझती हैं? ये कब हुई थी और किस युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी? सर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सर बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई थी। नहीं सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर 1774 में हुआ था सर। और ये जो 74 में हुआ था सर, जहाँ तक गेस कर पाए 63 या 64 में सर, ऐसा कुछ था। नहीं, एग्जैक्ट क्या? सर 1764 1764 में हुआ था। और ये जो ट्रीटी हुई थी 1765 के लगभग हुई थी। और ये मुग़ल शासक सर उस टाइम थे, शाह आलम सेकंड थे, उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच, और जो अवध के नवाब थे सर शाह सूजा, सर नाम तो मुझे नहीं क्लियर है, उनके बीच में हुई थी। कितने लोग एक तरफ थे इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ? सर जो बंगाल के नवाब थे वो मीर कासिम, और अवध के नवाब और मुग़ल शासक जो दिल्ली। वो बंगाल के नवाब थे या पूर्व नवाब थे? सर उस टाइम वो नवाब थे, फिर बाद में उनको बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही उनको हटाया गया था। फिर मीर अच्छा, जफर बक्सर का युद्ध लड़ते समय वो नवाब के पद पे थे? सर शायद उनको हटा दिया गया था उस टाइम के लिए। सर क्लियर नहीं हो समय। यस सर। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किसने किया था? सर उस टाइम सर मैं गेस कर सकती हूँ, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव तो प्लासी के युद्ध के समय हमने पढ़ा। हाँ सर, मुझे क्लियर नहीं, इसलिए मैंने पूछी, गेस कर सकती हूँ। इल्बर्ट बिल विधेयक से आप क्या समझती हैं? सर ये इल्बर्ट बिल एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें था कि जो हेड हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट की पोजीशन जो है वो नॉन इंग्लिश को दिया जा सकता है, तो उसका जो है ब्रिटिशर्स ने अपोजिशन किया था। किसके खिलाफ? कौन गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? सर उस टाइम सर लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन थे? यस सर। अच्छा, तो इसका क्या था, मतलब कोई कहे कि डिफाइन करिए इसको, इल्बर्ट बिल विधेयक में किस बात का प्रावधान किया गया था? सर प्रावधान सर मुझे एक ही याद आ रहा है कि उसमें मैजिस्ट्रियल पोजीशन पे नॉन यूरोपियंस को रखने की बात कही। अच्छा, रिपन और किसी चीज के लिए जाने जाते हैं भारतीय संदर्भ में? यस सर, उनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। और सर उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए काम किया था। लिबरेटर ऑफ प्रेस यदि वो कहे जाते हैं तो मेटकाफ क्या कहे जाते हैं? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को भी बोला जाता है सर। जो लॉर्ड लिटन ने एक ले आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया था, उसको उन्होंने हटाया था, तो उस बेसिस पे मैं उनको कह रही हूँ लिबरेटर ऑफ प्रेस। अच्छा, यस सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सर एओ ह्यूम सर नहीं क्लियर है मुझे। अच्छा, मैं इस वक्त हमारी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? मैम
महामहिमा द्रौपदी मुर्मू। और प्रेसिडेंट होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? मैम, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड क्वालिफाई टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज। कंफर्म है आप? कोई पॉइंट इसमें आपने गलत तो नहीं बताया? मैम, एज 35 ईयर्स एंड सिटीजन ऑफ इंडिया और ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। मैम, राज्यसभा और लोकसभा? मैम, जहाँ तक मुझे याद है राज्यसभा। कंफर्म है? मैम, कंफर्म नहीं हो। अच्छा, भारत की प्रमुख समस्याएं वर्तमान में 5 ऐसी समस्याओं के नाम बताएं। मैम, पहला है कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अभी हम रिकवर तो हो रहे हैं बट एक ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ गया है और ब्लॉकचेन वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, उससे मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हुआ है। और दूसरा है मैम, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो है फ्यूल, फर्टिलाइज़र और इन सब के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। और तीसरा इशू अभी मैम चल रहा है मैम, अभी जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस देखा गया जोशीमठ में, एक ये क्राइसिस हो गया। और मैम, इंसर्जेंसी तो देखा ही जाता है, नॉर्थ जम्मू कश्मीर में हम टेररिज्म से अफेक्टेड है। ये सब टेररिज्म से आप क्या समझती हैं? मैम, टेररिज्म होता है कि एक ग्रुप इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट के थ्रू या फिर पीपल के माइंड में एक टेरर स्थापित करने के लिए, उनको डराने के लिए या फिर अपने पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के लिए वो वायलेंस का यूज़ करते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? मैम, हेरिडिटी होता है कि बायोलॉजिकल सेटअप होता है जीन्स का, जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। कपूर जब जलता है तो कोई रूल लगता है, उसे एक पर्टिकुलर नियम के नाम से जाना जाता है। सब्लिमेशन बोलते हैं उसको। अच्छा, ठीक। मंडल आयोग आपने सुना? मंडल ma'am. आयोग ये क्या था? मैम, ये ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए बनाया गया था। ओनली फॉर ओबीसी? ओबीसी को और मैम SC ST में भी आइडेंटिफाई करने के लिए, और जनरल के लिए भी उन्होंने प्रावधान दिए थे। 10% रिजर्वेशन की बात कही गई थी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको हटा दिया गया था, नहीं माना गया था। और ओबीसी में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को भी उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? मैम, अनएम्प्लॉयमेंट कई टाइप्स के होते हैं, 6-7 टाइप्स के होते हैं। 6 की 7? मैम, जहाँ तक अभी मैं याद कर पा रही हूँ 6 टाइप्स के। तो 6 टाइप आप बताएंगी? मैम, एक सीजनल होता है, एक साइक्लिक होता है, फ्रिक्शनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक बता दें मैम, 4 ही अभी रिकॉल कर पा रही हूँ। रिवर्स रेपो रेट आपको पता है? यस मैम। बताइए। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब बैंक जो है RBI के पास जाती हैं और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लोन्स मांगती हैं और RBI उनको शॉर्ट टर्म के लिए देता है और उस पे जो है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करती हैं बैंक्स RBI के पास, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस सिक्योरिटी पे, उसी को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कोर्ट में जो ओथ दिलाई जाती है यस मैम। वो गीता पे या फिर कुरान पे रख के दिलाई जाती है, रामायण और महाभारत पर नहीं? मैम, जो गीता है हमारे यहाँ सबसे होलीएस्ट बुक मानी जाती है। तो क्या रामायण महाभारत होलीएस्ट नहीं है? मैम, माना जाता है बट गीता में जो हमारे वचन्स हैं मैम, वो बहुत होली माना जाता है और बहुत सत्य माने जाते हैं। उनको एक हम अपने डेली लाइफस्टाइल से भी जोड़ के देखते हैं, तो मैम इतना मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है क्या जिसमें रेप यानी कि बलात्कार उचित हो? मतलब ऐसा कोई सिचुएशन होगा कि हाँ जिसमें लोग ये बोलें कि नहीं उचित था? अच्छा, एक कंडीशन में सुना रहा हूँ, एक Yes. बात सुनिए। एक व्यक्ति है, उसके परिवार में मतलब 10 से 15 लोग रह रहे हैं और बहुत साधारण सा इंसान है, बहुत सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है, मेहनत करता है, सुबह से शाम मजदूरी करता है, घर परिवार को चला रहा है। शाम को जब वह आता है दिहाड़ी कमा के तो जो भी आलू दूध सब चीज़ों को लेकर के आता है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और एक समय ऐसा आता है कि एक बार वह आ रहा था तो काफ़ी रात हो गई, तो एक घना जंगल पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और देखा कि बगल में एक महिला को भी पकड़े हुए हैं। ठीक है, अब छीनने वाले लोग होंगे, महिला भी वहाँ पर है,
यह भी है, उसको भी ठीक, उसकी भी स्थिति ऐसी रही होगी, वह भी आ रही होगी कहीं से जॉब करके, जो भी करके। अब इसके पास जो भी पैसे हैं, उस पैसे से इसको दूध लेना है, आटा लेना है, सारी चीज़ें, और घर पर लोग एकदम परेशान हैं, दवा भी, सब सारी चीज़ ज़रूरत है, उतने पैसे इसके पास हैं। अब ये कहता है कि साहब पैसे ना छीनो, ठीक है। वो बोलते हैं कि बस एक शर्त है कि तुम इस महिला के साथ संबंध स्थापित करो। महिला इच्छुक नहीं है, ठीक है, और अगर वह संबंध स्थापित करता है, ठीक है, तो फिर उसको छोड़ देंगे, नहीं करता है तो मार देंगे या पैसे छीन लेंगे। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? सर अगर उसके पास, जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसके पास फ़ोन होगा तो पहले वो पुलिस के पास फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दे। गरीब आदमी है, दिहाड़ी 100-250 रुपए उसके करता, पास फ़ोन नहीं है सर। फ़ोन बिल्कुल नहीं होगा, और रात के अंधेरों में पकड़ा गया है, इंसान कैसे फ़ोन करेगा? सर अगर वो फिजिकली इतना कैपेबल होगा कि उनको मार सके तो ठीक है, नहीं, बिल्कुल otherwise- नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। हाँ, नहीं है। और ऐसा करता है तो फिर उसको उसके उस अपराध के बदले में क्या सर सजा अगर देंगे उससे आप? पैसे लिए जा रहे हैं तो उसको पैसे दे देने चाहिए सर, ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे जहाँ लगता है कि सर एक लाइफ, अगर वो लड़की इच्छुक नहीं है तो और सर, दवा लेके नहीं जाएगा तो घर परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं तुरंत मर जाएंगे, दवा भी जरूरी है। सर तुरंत मर जाएंगे। एकदम सब बूढ़ा बाप परेशान है, एकदम बच्चा एकदम रो रहा है, दूध के लिए परेशान, एकदम सिचुएशन ऐसा है। उसके पास यही है कि चाहे वहाँ सर मौत हो नहीं, चाहे सर, यहाँ मौत हो। हमारे कानून में फोर्सफुल रेप जो है अलाउ नहीं है, तो उसको दंड मिलेगा अगर वो ऐसा करेगा तो। और चाहे सर ये मैं गलत मानूंगी। मतलब व्यक्ति, मतलब उसको दंड मिल जाएगा, Yes, नहीं यहाँ मिलेगा। मिलेगा, नहीं तो फिर घर पे यस सर, कोई न कोई कहीं किसी ना न कहीं किसी से की उसको मौत, दंड मिलेगा, क्योंकि फोर्सफुल रेप हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, उसको पिनलाइज किया जाएगा। और दंड ठीक उसी प्रकार से होगा जिस तरह से एक यस अपराधी को सर, मिलता हाँ, है। कानूनी जो प्रावधान है वही दंड उसको मिलेंगे। ठीक है सर। आप फिजिक्स और मैथ से पढ़ाई किया आपने, यस सर। समाजशास्त्र आपका ऑप्शनल है। रेनबो इंद्रधनुष यस सर। में फिजिक्स के कौन कौन से रूल लागू होते हैं? सर रेनबो जो है, सर सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, कोई मुझे बात पता नहीं। है। कोई बात नहीं। यस भारत सरकार का एक ड्रीम है कि किसानों की आय दोगुनी करना है, कई सारे प्रयास भी हो रहे हैं। इस बजट में ऐसा क्या प्रावधान किया गया जो किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगा? सर, यूपी बजट या नहीं, फिर नहीं, यूनियन नेशनल बजट? बजट में, राष्ट्रीय बजट में। सर यूनियन बजट में एलोकेशंस बढ़ा दिए गए हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स के एलोकेशन बढ़ा दिए गए हैं। और सर एग्रीकल्चर को डिजिटल एग्रीकल्चर बनाने का प्रावधान है। और सर फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एजुकेशन देने के लिए भी एक किसान पाठशाला नाम करके एक ऐप लॉन्च किया गया है। उसके थ्रू जो है फार्मर्स को एजुकेट किया जाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, टूल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी सर प्रावधान है कि जो परंपरागत कृषि योजना थी सर उसका एलोकेशन बढ़ाया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अभी देखें कि श्रीलंका के केस में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव रहा। यस सर, नकारात्मक था, बट वो फेज्ड मैनर में नहीं इम्प्लीमेंट किया गया था। रातों रात ही उसको पूरा बता दिया गया कि ऑर्गेनिक कर दिया जाएगा। सर एक पॉलिसी को फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जो लक्ष्य रखा गया भारत सरकार का, वो तो बहुत कम समय में कहा गया कि किसानों की आय दोगुनी करना है। सर कम सिर्फ यह समय, कपोल कल्पना, मेरा प्रश्न Yes, है sir. कि यह कपोल कल्पना है कि रियल है? सर रियल किया जा सकता है। अभी कल्पना को रियल हमको लगता है कि किया जा सकता है। अगर हम इसको प्रॉपर वे में जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इम्प्लीमेंट करें तो सर रियल हो सकता है कम समय में भी। आपको क्या लगता है कि भारतीय किसानों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जिससे उनकी आय नहीं बढ़ पा रही है? इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे बड़ी अभी सर ये है कि प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पर एकड़ की प्रोडक्टिविटी कम है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम तो ले आए, फर्टिलाइज़र, यूरिया, ये सब सब्सिडी में प्रोवाइड कर रही है। और इरिगेशन के लिए सर कुसुम योजना के तहत पेट्रोल सर पंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि इरिगेशन उनको सप्लाई हो सके। और सर सॉइल हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया गया है ताकि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी देखा जाए, सर सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंश्योर किया जाए। सर ये सारी स्कीम्स है। लेकिन सर हमारे यहाँ देखा जाता है सर मैक्सिमम जो वर्किंग फोर्स है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो जिसके कारण डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है कि कम लैंड पे ज़्यादा लोग उस पर एम्प्लॉयड हैं, तो उसके हिसाब से सर प्रोडक्टिविटी कम होती है। और सर सीजनल हम रेन पे ज़्यादा डिपेंड है, तो सर ये भी रीज़न है। जैसे बुंदेलखंड रीजन में वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कम है, तो वहाँ पे लोग मानसून रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं।
और सर इसलिए भी वहाँ पे क्राइसिस देखा गया है। अच्छा, अभी पीछे एक दो केस में ऐसा देखा गया कि न्यायपालिका से जो रिटायर्ड लोग थे, जस्टिस थे, Yes, sir. उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। ये कितना न्याय संगत है? सर रिटायर होने के बाद उनको बनाया गया है तो सर उसमें इंटरफेरेंस नहीं देखी जाएगी जुडिशरी में। और सर उसमें एक सजेशन दिया जाता है कि एक कूलिंग टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके बाद ही उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो सर ये वे फॉरवर्ड में हो सकता है। और सर एक पर्क की तरह काम करेगा कि जो हमारे जुडिशियल मेंबर हैं वो सोचेंगे कि अगर नहीं हम ऐसे जजमेंट इनके फेवर में देंगे तो हमको बाद में अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं या फिर हमको कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा। तो सर एक इसका वे फॉरवर्ड है कि कूलिंग टाइम पीरियड दे दे। और यही सर हो सकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन क्या है? सर सॉरी, इनका कोई दर्शन है जो वर्तमान में उसकी योजना भी उस तरह से चल रही है? सर गेस कर सकती हूँ। हाँ। सर अंत्योदय। अच्छा अच्छा। अभी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया। वो कहाँ से संबंध रखते हैं और किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? सॉरी सर अवेयर नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश के 5 खनिज गिना दीजिए। 5 खनिज सर। हाँ, जिनका ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। सर पहले तो कोल हो गया। उत्तर प्रदेश में कोल कहाँ से ज्यादा हो रहा है? सर यहाँ सोनभद्र रीजन में कहीं कहीं मिलता है सर, सोनभद्र रीजन हमने में। कहा कि 5 खनिज जिनका बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। सर ललितपुर में यूरेनियम के भी ट्रेसेस मिलते हैं। यूरेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सर माइका हो गए। सर 3 ही रिकॉल कर पा रही हूँ। एक लास्ट प्रश्न हमारा बताइएगा Yes, sir. कि अगर देखा जाए कि इतिहास में जब हम बौद्ध और जैन धर्म पढ़ते, दर्शन पढ़ते हैं, बौद्ध और जैन धर्म के रूप में जब स्थापित हुआ तो उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं ले पाया अन्य धर्मों के मुकाबले। इसके पीछे वजह क्या रही? सर जैन धर्म के, बौद्ध और जैन दोनों? सर दोनों की फिलॉसफी सर ये सर बुद्धिज्म तो मध्यम मार्ग की को प्रोपोगेट करता है। हमारा प्रश्न ये है कि बौद्ध और जैन धर्म या उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ अन्य धर्मों के मुकाबले, इसके पीछे वजह क्या रही? सर ब्राह्मणिज्म का रिएक्शन देखा गया था बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के प्रति। सर और उसके बाद कई सारे जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने परसिक्यूट भी किया था बुद्धिज्म और जैनिज्म के मॉन्क्स को, जैसे शशांक थे गॉड डायनेस्टी के। और सर नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जो मेन सेंटर था सर बुद्धिज्म लर्निंग का, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो वो जो उसकी ग्लोरी थी वर्ल्ड वाइड सर, वो भी धीरे धीरे फिनिश होती गई। और सर इंडिया में तो सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन सर और सारे साउथ ईस्ट एशिया हो गया और सारे चाइना हो गया सर, यहाँ पे तो जहाँ स्प्रेड हुआ तो वहाँ पे अभी भी स्टेबल है ये। ग्रामीण समाज में अब आज के समय में कौन सी वो परंपरा, मान्यता या प्रथा रह गई है जो आपके अनुसार दूर होनी चाहिए? सर एक तो सर ये डाउरी सिस्टम देखा जाता है, अभी भी ये मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म में अवेलेबल है ये। और सर एक चाइल्ड मैरिज हो गया, हर जगह तो नहीं सर, लेकिन अभी भी ग्रास रूट लेवल पे जो बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे भी चाइल्ड मैरिज देखा जाता है। और सर अभी भी यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर पाना सर बहुत मुश्किल है। हम गांव देहात में इसको अभी बहुत लोग जानते भी नहीं कि होमोसेक्सुअलिटी होती क्या है। तो सर भ्रूण हत्या को लेकर के सरकार ने कठोर कानून बनाए हैं, यस बावजूद इसके भ्रूण हत्या समाज में हो रहा है, ये कैसे नियंत्रित हो सकता है? सर पहला है कि सर जेंडर इक्वालिटी को प्रोपोगेट किया जाए कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं सब सेम है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और दूसरा है सर जो हमारे यहाँ भी ग्रास रूट लेवल पे देखा जाता है अल्ट्रासाउंड सिस्टम, ये अभी भी अवेलेबल है और इलीगल तरीके से यूज 5 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान के बाद भी तमाम अस्पतालों में ऐसा हो रहा है। हाँ ये सर। कैसे रुकेगा? सर हो रहा है बट इलीगल वे में हो रहा है, उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। इवन डॉक्टर्स भी मिले जुले रहते हैं, कई जगह देखा जाता वही है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये समाप्त कैसे होगा? कानून बनने के बाद, सजा का प्रावधान होने के बाद भी यदि ये चल रहा है यस सर। तो इसे कैसे समाप्त हो सकता है? सर समाप्त करने के लिए सर एक वे फॉरवर्ड में मैं बताऊंगी कि रोल मॉडल एक होना चाहिए कि जैसे वुमेन्स एक रोल मॉडल हो कि जिससे लोग इंस्पायर हो कि नहीं बेटियों को मुझे इसी तरह बनाना है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस फैला रही है
और कई सारे इंसेंटिव्स भी दे रही है कि अगर आप बेटियां हो रही है तो उनकी एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाएगी और उनके इवन मैरिज की भी फैसिलिटी दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना करके एक स्कीम चलाई गई है। समाज में लोगों की ये मानसिकता कैसे चेंज की जाएगी कि नहीं पुत्र का जन्म जरूरी है? पुत्र का जन्म सर जरूरी है? हाँ, ये मानसिकता चेंज कैसे होगी? सर चेंज तब होगी जब वुमेन सर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी। सर जैसे कि अभी मैं अपने घर में सिलेक्ट हो चुकी हूँ तो मैं एक रोल मॉडल बन चुकी हूँ कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ और अब मैं जो भी करूँगी अपने हिसाब से करूँगी, वो उसका समर्थन करेंगे। तो सर एक वुमेन को एजुकेट करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना और उनके डिसीजन खुद लेना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर वुमेन एम्पावरमेंट में। ठीक बात। एक सिचुएशनल कंडीशन में रखता हूँ आपके सामने, यस सर। है ना? आप अपने माता पिता भाई बहनों के साथ गंगा स्नान करने गई यस सर। और आपको केवल तैरने आता है, बाकी किसी को नहीं आता है और अचानक वो गहरे पानी में समा गए और सभी के सभी लोग डूबने लगे। आप सबसे पहले किसको बचाएंगे? सर माता पिता और भाई, तीन भाई है ना? बहन, हाँ, पूरी फैमिली आपकी है और सभी के सभी डूब रहे हैं, तैरना केवल आपको आता है, सबसे पहले किसको बचाएंगे? सर सबसे पहले मैं देखूंगी कि यहाँ पे कुछ रेस्क्यू सिस्टम है, एनडीआरएफ की फोर्सेज हैं कि नहीं। इतना देखने में डूब जाएंगे। सबसे पहले आपको किसको बचाना है? सर मैं देखूंगी कि कौन लोग ज़्यादा गहरे पानी में नहीं गए हैं, जो मतलब सामने मुझे देखेंगे कि इनको तुरंत मैं रेस्क्यू कर सकती हूँ, तो सर मैं उनको बचाने की जल्दी कोशिश करूंगी जिसका तुरंत जान बच सकता है। सर इस केस में मैं यही करूँगी। ये करेंगे। ओके, यस सर। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर मैं कम यस यस, बैठ। थैंक यू सर। अब केवल बस एक चीज को और थोड़ा सा इंकरेज करना है कि जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है यस तो गेस करने वाली बात नहीं करनी है, गेस ओके करने की जगह पे सॉरी बोलना है, ओके सर। बस बस। ओके सर। हाँ। बाकी बढ़िया था, आपने बहुत अच्छा आंसर्स दिए हैं। थैंक यू। और बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आपकी स्माइल प्यारी है, लास्ट में आपने हंसा, यही अगर एक दो बार बीच में आप और दे देंगी तो वो आप कॉन्फिडेंट भी दिखेंगी और आप भी फील करेंगी उस वक्त, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करने लगेगी, आपका माइंड सपोर्ट करने लगेगा। और एक्सप्रेशन, जैसे जब सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और काफ़ी वो ऐसा ट्विस्ट करके पूछ रहे थे, अक्सर पूछते हैं कि आपको समझ में कम आए वो क्वेश्चन, कि आप कैसे प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। एक तो डिसीजन लेना है, ऊपर से क्वेश्चन सुनना है। तो ऐसे में आपने फेस का एक्सप्रेशन ऐसे बनाया था और लगा कि बहुत तकलीफ में आ गई हैं, ये संभालिएगा, नहीं आता ठीक है कोई नहीं, या सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, या 1 मिनट ले लीजिए समझने में, है ना, ऐसे करके। सर वो और आंसर कुछ देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है विवेक पर निर्भर करती हाँ, है। yes, उसका इरादा नहीं था, इंटेंशनल उसने ऐसा नहीं किया, यस है ना, तो ऐसा नहीं कि सजा सेम वही होगी, है ना। तो कई बार विवेक के ऊपर भी डिपेंड हाँ सर, करता मैं है। पूछने आंसर क्या, कैसे उसको आंसर कर सकते तो हैं? आंसर उसका यही है कि भाई विवेक के ऊपर तात्कालिक सिचुएशन, उसका इंटेंशन नहीं था गलत करना, ठीक है, जबरन उसे कराया गया, ठीक है। और महिला भी इस बात को जाके रिपोर्ट करती है कि हाँ इन्होंने किया, लेकिन ऐसी ऐसी स्थिति थी, तो आप उस तरह से उसे फांसी नहीं दे सकते या और कोई भी जो कड़ी सजा है ऐसा नहीं, बल्कि उसके लिए विवेक के आधार पे आप एक डिसीजन लेंगे। देखिए, जिससे सजा तो मिलेगी आप बोलें, लेकिन कहें कि कोर्ट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ही सजा देगा, जो कि कम भी हो सकती है। मैम इतना नहीं सोच पाई, मैं सोची कि अगर बोल दूंगी तो वो गलत हो जाएगा। जुडिशियरी में ना जो किसी भी क्राइम के लिए जो सजा का प्रावधान है वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ओके सर। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे बनता है कि किसी व्यक्ति ने ए ने बी की हत्या किया, है ना, गोली मार के, और सी ने डी की हत्या कर दिया। कार चलाना नहीं आ रहा था उसका और चलाते सीख रहा था, उस समय कोई कार के नीचे आ गया, दोनों को बराबर सजा नहीं होगी, जबकि हत्या दोनों में हुई है। एक नेग्लिजेंस बाय डेथ Nature है of crime. और एक उसमें इंटेंशन है, पनिशमेंट दोनों में है, लेकिन नेचर बदल जाएगा। दूसरी चीज थोड़ा सा ये देखिएगा कि अगर हमेशा लॉ में ये होता है कि आपको अपनी डेथ और दूसरे की डेथ में अगर चुनना है तो आप अपनी चुनिए। राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत जो अगर ये आप नहीं ले सकते कि आप दूसरे को मार देंगे, ऐसे नहीं मार सकते, ठीक है। और अगर रेप की भी बात थी तो आप तमाम और प्रॉब्लम्स थी तो आप किसी की लड़की की लाइफ नहीं खराब कर सकते, बट मान लीजिए ऐसा कर भी देते हैं तो आप सजा पे जो कह रही हैं कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, मामले के गुण दोषों को देखते हुए ही कोर्ट देगी, ये कोर्ट डिपेंड करेगा, साक्ष्यों पर डिपेंड करेगा, एविडेंसेस पे, कह के बचिए। नेचर ऑफ क्राइम है ना। अभी देखो ना, जैसे गैर इरादतन हत्या, इस हत्या मैंने बोला ना, क्या कहला गया, गैर इरादतन हत्या, और एक आता है ना आत्मरक्षार्थ
Yes, जो self मैम ने कहा defense के सेल्फ लिए। डिफेंस, तो इसमें बहुत नॉमिनल होता है सजा, जबकि क्राइम सेम है दोनों के। यस सर, ठीक है सर, हाँ, थैंक आगे यू सर, बढ़िया है, आपका रैंक अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।